सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। कल तक जो हम देख रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पीटीआई की हुकूमत साजी के हवाले से जो एक तस्वीर थी वो धुंधली थी, अब वो साफ होना शुरू हो गई है। आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें विफाक में हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं मिला, तो मैं वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं हूँ। हम विफाकी हुकूमत में वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार को वो वोट देंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में, पहले वो देख लेते हैं। तो उस तरीके से हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बनेंगे, मगर जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पे हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वजारतें नहीं लेगी। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि सूबा सिंध और सूबा बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। इस बार ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मेरा ख्वाहिश ये ज़रूर होगा कि सदर ज़रदारी जब प्रेसिडेंसी का इलेक्शन आए तो उस इलेक्शन में हिस्सा ले और इस मुल्क का सदर बने। मेरा मुल्क में एक आग फैल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है, और अगर कोई वो सलाहियत रखता है, वो कैपेसिटी रखता है इस आग को बुझाने के लिए, तो वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब है। जबकि दूसरी जानिब हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर पीटीआई की अक्सरियत दिखा दे तो हम बड़े शौक से अपोजिशन में बैठेंगे। शहबाज शरीफ ने क्या कहा वो भी देख लेते हैं। हो गए और ये साबित हो गया इलेक्शन में कि पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे बड़ी पार्टी पीएमएलएन है, और अगर आजाद मेंबरान वो अपने आप को पीटीआई स्पॉन्सर्ड कहें या नॉन पीटीआई स्पॉन्सर्ड कहें, अगर वो हुकूमत बना सकते हैं बड़े शौक से बनाएं। हम अगर वो मेजॉरिटी दिखा देंगे, हम बड़े शौक से हम बैठेंगे ऑपोजिशन बेंचेस पे और अपना जो एक आईनी किरदार वो हम अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर वो हुकूमत नहीं बना सकते तो यकीनन पर हाउस के अंदर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बामी मुशावरत से वो अपना फैसला करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को आपने सुना, उन्होंने जो कहा। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सबसे ज़्यादा आगे थे, तो उनके हवाले से बड़ी एक तजब्जुब का शिकार पाया जा रहा था कि अभी कहाँ जाएंगे। अब जो पीटीआई और जमात इस्लामी क़यादत का राब्ता और मिलकर चलने पर इत्तफाक हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरकज़ और पंजाब में MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ इल्हाक का ऐलान किया, जबकि जमात इस्लामी ये कह रही है कि पीटीआई की मखसूस नशस्तों पर सहूलत देंगे मगर अपने मौक़िफ़ पर समझौता नहीं करेंगे। अब मुल्क की सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल अपने तज्ज़ियाकारों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीपी ने जो अपनी पोजीशन क्लियर की है वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन नून लीग के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार को सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो आप इस फैसले को कैसा देखते हैं, और ये सवाल लेकर हम बढ़ेंगे हमारे पैनलिस्ट की जानिब। पैनलिस्ट का मैं तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद है स्टूडियोज़ में, कराची स्टूडियोज़ में। डॉक्टर दानिश हमें स्काइप से ज्वाइन करेंगे। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारा साथ देंगे। शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तमाम का शुक्रिया। लगारी साहब की जानिब बढ़ती हूँ और उनसे आगाज़ करते हैं। लगारी साहब, किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एक पोजीशन ली है इसके फैसले को? मैंने इस जो फैसला आया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इस सिलसिले में मैंने कल ही ये बात कह दी थी। कई बार आपने मुझे भी ये बात की। एग्जैक्टली जी, मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत में इस बात की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं या वो काबीना तश्कील देने जा रहे हैं, इसलिए कि उनकी जो अददी अक्सरियत है वो इतनी नहीं है कि वो हुकूमत साजी के लिए अपनी कोई कोशिश कर सकें। ज़ाहिर है दो बड़े ग्रुप्स जो हैं, एक तो पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान का ग्रुप है जो अब शामिल हो जाएगा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में, और पंजाब में भी उनकी जमात जो है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का हिस्सा बनेगी। और ये कल की पोजीशन नहीं थी, कल की पोजीशन पर भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना तो ये कोशिश करनी चाहिए, ना इस तरह का इक़्तिदार हासिल करना चाहिए, और ना ही हुकूमत साजी के अमल में शरीक होना चाहिए। हाँ, अगर वो चाहें तो किसी की भी हिमायत कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को उसकी ज़रूरत हो तो ज़रूर मदद करें, और ये नहीं है कि हुकूमत को गिराने के लिए मदद करें।
बल्कि हुकूमत को एक मुस्तहकम हुकूमत बनाने के लिए मदद करें, लेकिन ख़ुद वजारतें हासिल न करें और ना ही वो किसी ऐसे मनसब का तकाजा करें जो हुकूमत साजी में उनका हो। तो ये बात होती रही है। हमने ये कहा था कि आईनी ओहदों के लिए वो ज़रूर जा सकते हैं, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकर कौमी असम्बली के लिए, प्रेसिडेंट के मनसब के लिए, इनके लिए जा सकते हैं। और इनका काम कोई हुकूमत साजी का काम नहीं होता, ये हुकूमत नहीं होते हैं, ये अलग होते हैं, ये आईनी इदारे होते हैं। अगर उस तरफ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो हुकूमत का हिस्सा बनते हैं या वज़ारत उज़्मा की ख्वाहिश रखते हैं तो वो मुनासिब नहीं है और ठीक भी नहीं होगा। तो अव्वल तो यह है कि कोशिश यही करनी चाहिए कि जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान ने शमूलियत की है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में, वफाक में और पंजाब में, तो उनको मौका मिलना चाहिए कि वफाक में हुकूमत बनाएं। और अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहें तो पीपल्स पार्टी को उनकी मदद करनी चाहिए। और अगर वो नहीं बनाते हैं तो फिर ज़ाहिर है एक खला नहीं पैदा होगा। जो डॉक्टर साहब ने कल एक तशरीह की थी, तो मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर साहब की तशरीह बिल्कुल ठीक थी, रन ऑफ इलेक्शन वाली जी, लेकिन उस तरफ को सूरत हाल को नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क है, 50 अरब रुपए जो है वो एक कुछ दिनों के वक्फे के बाद दोबारा वो नहीं कर सकता है कि 50 अरब रुपए दोबारा खर्च करे। इसी इलेक्शन से काम निकालना चाहिए और हुकूमत एक तश्कील देनी चाहिए। अच्छा, लेकिन जब हुकूमत बन जाए, आखिरी बात, जब हुकूमत बन जाए तो मेरी एक कोशिश की जाए कि वसीउल बुनियाद कौमी सतह की एक हुकूमत बन जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर दानिश साहब, चूँकि अभी लगारिस साहब ये नुक्ता लेकर आए हैं जो आपने कल उठाया था रन ऑफ इलेक्शन वाला, और आज हमने देखा कि बिलावल साहब ने भी ये खदशा जाहिर किया किसी हद तक, उनकी ये स्टेटमेंट से दिख रहा है, जब वो ये कह रहे थे कि हम नहीं चाहते कि दोबारा इंतखाबात हों। तो ये वाला मामला भी डिस्कस हो रहा था। तो शाम साहब, ये जो आज डिसीजन लिया है, जो पोजीशन ली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आप समझते हैं एक स्मार्ट मूव था, एक सेन डिसीजन था? एब्सोल्युटली स्मार्ट मूव है जी, सेन डिसीजन है। अब देखें कि जिस तरह लगारी साहब बता रहे हैं, कल रात की पोजीशन कुछ और बता रही थी। देखें रात को 2-2:30 बजे तक सीसी की मीटिंग में जो कुछ फैसले हुए, कुछ नहीं हुए। जरदारी साहब का नुक्ता नज़र कुछ और था, बिलावल भुट्टो का कुछ और था, फिर एकदम से सिचुएशन बदल गई। देखें अब सारी सूरत हाल में इस वक्त पीपल्स पार्टी बहुत गेन करेगी। देखें ना, एक तो मज़े करेगी, केपी में भी, अपना बलोचिस्तान में भी और सिंध में आमना उनकी हुकूमत बनेगी, और फिर सारे आइनी बड़े ओहदे वो ले जाएगी, और फिर मरकज़ में डेफिनेटली चाहेगी कि जनाब उनका एक बड़ा भरपूर रोल हो। लेकिन साथ ही आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी आमना ये भी कह रहे हैं कि मैं लीडर ऑफ दी ओपोजिशन भी नहीं बनूंगा। अब दो चीज़ें हैं, देखें स्टेज पे ऐसा क्यों हुआ। अभी देखें, याद तो बात हो रही थी कि जी ये 7 पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएंगी, रात तक राब्ते किधर किधर होते रहे, सब चीज़ें होगी। फिर बिलावल भुट्टो ने एतराज़ किया, जो अब हम इतलात आ रही हैं, जरदारी साहब से इख्तलाफ किया कि भी इस सिचुएशन में, जबकि हम देख रहे हैं कि हमारी अक्सरियत भी नहीं, या तो पहले सूरत हाल ये थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे शॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्ट्री हमें नहीं मिलती तो हम सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उस तरफ जाएंगे। लेकिन आप देख लें आज उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, और हाथ खड़े इस अंदाज में किए कि PMLN के लिए मुसीबत बना दी गई। अभी देखें आने वाले दिनों में PMLN को जो जिस तरह के चैलेंजेस हैं वो सामना करना पड़ेगा, तो उनको लग समझ आएगी। और दूसरी बात यह है आमना कि आप 2008 का आप देखें, पीपल्स पार्टी जब जीत के आई थी तो उस वक्त PMLN ने शमूलियत की थी, लेकिन 3 हफ्तों बाद PMLN जो बाहर निकल आई थी। कुछ लोग कहते हैं कि शायद उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है बदला इनडायरेक्टली लेने का, लेकिन ये बात सारे कह रहे हैं कि जी सारा इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, अदम इस्तेकाम वादी सूरत हाल ख़राब होगी। जैसा कि देखें कल डॉन ने एडिटोरियल लिखा कि जी पाकिस्तान कराची के लोग दुबई इन्वेस्टमेंट अपनी लेके जा रहे हैं, सूरत हाल 2 दिन में स्टॉक मार्केट नीचे गई, आज 2000 पॉइंट बेहतर हो गई। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ऑल इज नॉट वेल। एग्जैक्टली जिस तरह से आप बात करते हैं कि बड़े फॉर्मिडेबल चैलेंजेस आगे हमारे सामने खड़े हैं, और इस सूरत हाल में जो भी गवर्नमेंट लेगा उसके लिए एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। डॉक्टर साहब, ये पीपल्स पार्टी ने एक फ्रेजाइल किस्म की गवर्नमेंट को देखते हुए ये मूव लिया है, किस तरह से इसके डिसीजन को आप देख रहे हैं, या कुछ और प्लान करिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अमना, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? जी बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब आपकी आवाज़। अच्छा, गुजारिश ये है कि आज एक बहुत अहम मूव हुई। डॉक्टर साहब की आवाज़ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब की आवाज़, चूँकि अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ इंटरनेट के इश्यूज भी हमारे सामने पाए जा रहे हैं इंतखाबात के बाद भी। शहजादा जुल्फ़िकार साहब की जानिब बढ़ते हैं, फिर डॉक्टर साहब से जैसे ही रिकनेक्ट होता है तो उनसे बात करेंगे। जुल्फ़िकार साहब, आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एक बड़ी क्लियर सी पोजीशन ली है, जिसमें वो वोट भी करने जा रहे हैं PMLN को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए, लेकिन वो खुद गवर्नमेंट में बैठना नहीं चाह रहे?
आमना, मेरे ख्याल में अगर इसको आप देखें कि एक तो उनकी शुरू में डिमांड थी कि हम वज़ारत उज़्मा का ओहदा हमें दे दें, ये कल तक उनकी पोजीशन थी, लेकिन बड़ा उन्होंने वो विड्रा हो गए अपने इस मुतालबे से, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, एक शर्त पर हम सपोर्ट कर सकते हैं कि हम काबीना का हिस्सा, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। स्मार्ट मूव है। अब उन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील कैसे किया, क्यों किया, सिस्टम को भी शायद उन्होंने बचाना है, क्योंकि अगर वो ये काम नहीं करते तो फिर कोई भी पार्टी तन तना इस पोजीशन में ना होती कि हुकूमत बनाए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ैसला भी किया है और साथ में अपना शेयर भी ले लिया है। जाहिर है अभी सदर जरदारी वाली जो उन्होंने बात की है कि मुल्क जल रहा है, सब ज़रूरत है सदर जरदारी की, ये उन्होंने कहा मुल्क को ज़रूरत है कि सदर मुमलिकत, तो वो अपना शेयर ले लेंगे। जब उन्होंने अपना प्रेसिडेंट का ओहदा भी ले लेंगे, स्पीकर जो है मौजूदा वो कंटिन्यू करेंगे, चेयरमैन सेनेट तो अपने पास रखेंगे, नून रखेंगे। अच्छा, गवर्नेंस के लिए सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, उस पर गवर्नेंस पे भी वो शायद उनको अकोमोडेट करें। और बलूचिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि ये मूव इस तरह ना हो कि नून लीग बलूचिस्तान में बिल्कुल यही पोजीशन वो करें कि आप आईनी ओहदा हमें दे दें, हम आपकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शायद ये हो सकता है, लेकिन शायद ये अगर यहाँ पर सब शामिल हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी को लीड मिल जाता है, वो लीड करेंगे इस कोलिशन को, तो मेरे ख्याल में ये इसी तरह चलता रहेगा। और इसके बाद भी एक पॉइंट ऐसा है कि जब इन्होंने फैसला कर लिया, इनको वोट दे दिया, वज़ीर आज़म बन गए और स्पीकर बन गए, इनके पीपल्स पार्टी के बन गए, सदर जो है जरदारी साहब बन गए, तो शायद उसके बाद कोई इस पोजीशन में ना हो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की पोजीशन में भी नहीं होगा। एक चीज़ उन्होंने जब दे दिया तो उसके बाद फिर इस पोजीशन में नहीं है, अनलेस अनटिल आज़ाद अरकान या PTI बैक अरकान को या आप तमाम कोलिशन पार्टनर को साथ मिलाकर मेजॉरिटी करें, उसके बाद करें, वो इससे ज़्यादा मरला सख्त है। बहरहाल अगर हम कंक्लूड करें इस अपने इस बहस को, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला किया है उन्होंने कि सिस्टम भी चलता रहे और एक उम्मीद की जा सकती है कि सब मिलकर अपना अपना हिस्सा डालें इस मुल्क को। यानी वो अपना हिस्सा भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ वो चैलेंजेस को भी देख रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने जो सारा डिसीजन लिए वो आप समझते हैं कि एक स्मार्ट मूव था। डॉक्टर साहब, अगेन वही जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रेज किया कि एक फ्रेजाइल किस्म की वो गवर्नमेंट शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी देख रही है और इसी वजह से शायद वो थोड़ा सा बैकफुट पे चली गई है, यही वजह थी? देखिए, सबसे अहम बात, मेरी आवाज आ रही है? जी क्लियर है आपको? क्लियर। अच्छा जी, सबसे अहम बात यह है कि आज एक अहम तरीन मूव हुई थी और उसमें यह था कि PTI के जो कायद हैं, जो जेल में हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि वो अपनी हुकूमत ना पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बनाएंगे, ना PMLN के साथ मिलकर बनाएंगे और MQM के साथ भी नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में क्लियर कट जब जवाब आ गया, हालांकि पीपल्स पार्टी ने अप्रोच की थी और जिसकी गवाही मरवत साहब ने भी दी है, सवाल ये है कि जब ये क्लियर हो गया तो पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं था और इस सूरत हाल में उसके नंबर 54 थे। और ऐसी सूरत हाल में जो PTI का सहारा लेकर वो PMLN पे वजारत उज़्मा का एक प्रेशर बिल्ड किया था और मांगा था, वो भी जायल हो गया। ऐसे मौके पे बहुत स्मार्ट गेम खेला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अब मैं 4 अहम बातें आपको बताता हूं जिसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है। देखिए, ये जो हुकूमत बनने जा रही है 78 की सीट पे, जिसमें पीपल्स पार्टी उस फेडरल हुकूमत का हिस्सा नहीं है और ना वजारत उज़्मा में वो मौजूद है, चुनांचे ये एक कमजोर तरीन हुकूमत है जिसकी बागडोर जो है, चाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पार्लियामेंट में होगी, जब चाहेगी वो, जिस वक्त चाहेगी वो गिरा देगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है, जो बहुत ही कमजोर हुकूमत है और जिस तरह पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है, चाहे वो मौशी हो, सियासी हो, समाजी हो, आईनी हो या दहशतगर्दी का, उसको अब उसकी ओनरशिप पूरी की पूरी डाल दी है एक कमजोर PMLN हुकूमत पर। तीसरा बड़ा काम इन्होंने ये किया है कि अहम ओहदे और बलूचिस्तान यानी सदर का ओहदा और चेयरमैन सेनेट और आपका स्पीकर नेशनल असेंबली और बलूचिस्तान हुकूमत भी मान ली है। ऐसी सूरत हाल में अगर इनको सारे ओहदे नहीं भी मिलते हैं
तब भी बहुत बड़ी जीत होगी इनकी अगर इनमें से आधे ओहदे उनको और बलूचिस्तान हुकूमत मिल जाती है। एक और बहुत बड़ा नुकसान है PMLN को, और वो इस वक्त एक धारी तलवार पर आकर खड़ी हुई है, और उसके बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि इस तरीके से मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी अपोजिशन अगर PTI के वो फॉर्म 45 के लोग नहीं मिलते हैं और वो अकेले 171 तक नहीं पहुंचती है या सिंपल मेजोरिटी नहीं बनती, तो उसने कहा है कि मैं अपोजिशन में बैठूंगी। तो आप सोचें कि एक ऐसी अपोजिशन जो हुकूमती अराकीन से ज्यादा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो सिर्फ हुकूमत साजी के लिए सपोर्ट कर रही है। अब सोचें कि पीपल्स पार्टी बाहर बैठकर अगर सदर उसका होता है, चेयरमैन सेनेट हो, बलूचिस्तान हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो, और अगर स्पीकर छोड़ भी दे तो भी वो कितनी भारी पोजीशन में होगी कि हुकूमत से जो चाहे काम करा ले, जो चाहे कानून साजी करा दे, और हुकूमत मफलूज होगी पीपल्स पार्टी की बुनियाद पर। और ये जो कहा जा रहा है ना कि मुफाहमत की सियासत, अगर मुफाहमत की सियासत होती तो एक कौमी हुकूमत बनती, सब बैठते और हम ऑपोजिशन के किरदार पे अब रोल क्या बनने जा रहा है, क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जिस तरह से हम देख रहे हैं उस पर बात करेंगे आगे चल के, क्योंकि अभी जो हमारे सेगमेंट में एक रेलेवेंट क्वेश्चन आज जो एक डेवलपमेंट हुई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ उन्होंने पंजाब में इत्तेहाद करने का कहा है। जो उनके अम्ब्रेला या शेल्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट्स ने ली हैं, उनका मुस्तकबिल हम किस तरह से देख रहे हैं, ये अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करूंगी। एहतशाम साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। एहतशाम साहब, ये जो एक फैसला आया जमात इस्लामी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ, MWM के साथ, कैसे देख रहे हैं? आमना, लाइटर नोट पे तो मैं ये कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि छोटी पार्टियाँ गुड्डी लुट ग्रुप होती हैं, इनको किस वक्त क्या फ़ायदा उठाना होता है, शायद इनके लिए बेहतरीन सिचुएशन है। बाय द वे 3 KP की सीटें चैलेंज हो गई हैं, जो इनकी थी अपना जमात इस्लामी की, एक वहदत वालों की थी यहाँ सेंटर में और एक आध गालिबन पंजाब में थी। देखें, इस पर अब इलेक्शन कमीशन का भी नुक्ता नज़र आया, अभी मुझे थोड़ी देर पहले आपकी प्रोड्यूसर ने भी भेजा, जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया गया कि जी इनका इस तरीके से शामिल होने का मतलब ये कि टोटल आप चले जाएंगे उनके डिसिप्लिन में, जमात इस्लामी के और वहदत पार्टी के, लिहाजा आपको उनकी लीडरशिप मानी हो, उनका पार्लिमानी लीडर ही डिक्टेट करवाएगा। दूसरा, जमात इस्लामी ये कह रही है, ओपनली कह रही है कि जब आप हमारे पास आएंगे तो आपको हमारे फैसले मानना पड़ेंगे। अभी देखें आयरनी क्या है, ये तारीख का जबर, सियासत का जबर कि वो इतनी बड़ी पार्टी बन के आज़ाद के तौर पर सामने आया और छोटी पार्टियाँ जो है ना उनके लिए जो है ना सारा कुछ करने के लिए तैयार हुई हैं, इसलिए कि उनका अपना फ़ायदा है। तो मेरा ख्याल है एक चीज़ तो आमना तय है ना कि अभी सारी पार्टियां ने उन्होंने हाथ उठा दिए। अभी गौर खान साहब कह रहे थे कि जी हमें लग रहा है कि हमारे पास नहीं है स्ट्रेंथ इतनी कि हम हुकूमत बनाएं, लिहाजा हम एक फॉर्मेडेबल अपोजिशन के तौर पे सामने आएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने भी और अपने अली जफ़र ने कहा है कि ख़रीदा फ़रोख्त बड़े पैमाने पर हो रही है, हमारे लीडरों को, हमारे अरकान को जो उनका ख़रीदा फ़रोख्त किया जा रहा है। देखिए अल्टीमेटली इनके लोग कितने रह जाते हैं 93 में से, कितने कम हो जाते हैं, ये एक अलहदा सवाल है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी है, ठीक है, बानी चेयरमैन ने तो कह दिया है कि जी हम इनसे बात नहीं करेंगे, वो भी तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने फ्री एजेंट हैं कि इनके साथ जाके बात करेंगे। वैसे भी इस वक्त जो सूरत-ए-हाल इलेक्शन तक रही हो तो मुखालफत से भरपूर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ताने देते रहे कि आज अपनी किए की वजह से आप 2 दिन पहले उन्होंने इलेक्शन से कहा था कि आप जेल भुगत रहे हैं, यही बातें PMLN कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी स्टेज पे वो दोनों कर सकते थे कोई इताद। हाँ, ये बानी PTI ने एक मूव तो बड़ी खेली, एक इसको कहते हैं पॉस्चरिंग, ऑप्टिक्स में आती है बात कि ठीक है इनके साथ बात नहीं करनी। फिर सवाल यह है कि आपके आज़ाद अरकान मिला के सब कुछ करके भी कोई इस पोजीशन में नहीं हुकूमत बनाए। एक आइडियल सिचुएशन जो आमना बन रही थी कि ये जो परसों रात तक की बातें हो रही थी कि मखलूत हुकूमत की तय कर लिया गया, और यानी ये भी फार्मूला किसी हद तक तय हुआ था कि 3 साल पीपल्स पार्टी PMLN और 2 साल के लिए वजारत उज़्मा दे दी जाए पीपल्स पार्टी को। फिर बाद में कहा गया, जो पता चला कुछ लोगों से बात थी, वो कह लेंगे PMLN के लोगों ने रोला डालना शुरू कर दिया कि असल 3 साल में तो हम बड़ी मुश्किल से बड़े कड़े फैसले करके हम कोई फाल खाने की पोजीशन में होंगे, वो 2 साल हम दे दें पीपल्स पार्टी को, जो नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है, अभी सारे कार्ड्स अपने खेल भी रहे हैं और मैक्सिमम कंसेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली एक आध दिन में आज रात के बाद कुछ क्लैरिटी के साथ चीजें सामने आएंगी। लगारी साहब, किस तरह से देख रहे हैं ये MWM और जमात इस्लामी के साथ उनके अम्ब्रेला के नीचे तो आ गए हैं, लेकिन क्या PTI के लिए आसान होगा आगे चलना? जो प्लान करके बैठे हैं, जैसे वो क्लेम भी कर रहे हैं कि अब हम मरकज़ में भी गवर्नमेंट बना सकेंगे, फॉर्म कर सकेंगे।
पहली बात ये, हुकूमत तो हो सकता है कि बना लें और कुछ उनको समझौते करने पड़ेंगे जो अब तक कोई समझौता करते हुए लगते नहीं हैं कि वो किसी समझौते की तरफ जाएंगे। ना ज़ाहिर है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ नहीं जा सकते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जा सकते, और MQM का भी वो कह चुके हैं कि उनकी तरफ भी नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत साजी की तरफ नहीं जा रहे हैं। सर पहले मैं आपको यहाँ पे टोकूंगी, आपने ऑफ द रिकॉर्ड जो शेर बोला था ना इनके इत्तेहाद पे, मैं चाहूंगी कि आप वो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। नहीं वो खैर इस तरह तो होता रहता है इसमें। नहीं आप वो शेयर करें, मैं चाहूंगी कि आप वो हमारे देखने वाले जो हैं वो भी इस पे जो सही कमेंट था आपका वो एग्जैक्टली आ गया तो शेर मैं वो भी सुना दूंगा। लेकिन मैं पहले बात वो कर रहा हूँ कि उसके वो बहुत से हैं, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, दो हुकूमतें और एक वफाक में इतनी भारी अपोजिशन छोड़ने के बाद आप इलेक्शन में गए हैं, सीटें वो तकरीबन आपकी आधी रह गई हैं और एक सूबा जो है वो आपके हाथ से निकल गया है, एक सूबे में आप मौजूद हैं, पार्टी आपकी रही नहीं, आप जाकर दूसरी पार्टियों के सामने खड़े हुए हैं कि जनाब आप हमारे दरवाज़ा खोलें, हम अंदर आते हैं। और वो भी अरब का जो है ऊँट, अरब के ऊँट का अंदर आना होगा खैमे के अंदर, कि वो जब आएगा तो खुद अरब को बाहर से निकलना पड़ेगा। अब सिराजुल हक साहब और वहदतुल मुस्लिमीन के अमीर सरबराह जो हैं वो तो या तो वो समझौता करें या फिर वो अपना डिसिप्लिन चलाएं। बहुत मुश्किल सूरत हाल है मेरे ख्याल में। PTI के लिए अगर इस चीज़ को इस वक्त को गेन हो सकता है वो ये हो सकता है कि अपनी मखसूस सीटें वो बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने कोई नाम नहीं दिए होंगे और जमात इस्लामी ने भी शायद इतने ही नाम दिए होंगे जितने उनको तवक्को होगी, या बेशक सारे नाम दिए होंगे। तो क्या वो अपनी जमात वाले नाम रखेंगे या इनके नाम? और इलेक्शन कमीशन किसके नाम मानेगा? उसके पास तो लिस्ट पड़ी हुई है ना। अगर PTI नाम की कोई पार्टी नहीं मांगती है और ऐसी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है और किसी जमात इस्लामी के नाम के, तो जमात इस्लामी की अपनी लिस्ट होगी, बेशक 20 नामों की, 30 नामों की, 40 नामों की होगी। तो क्या वो मेंबर मुंतखब हो जाएंगी खवातीन या कैसे होगा? मतलब असल बात तो ये था कि ये अपनी सीटें बचाते। मेरी दुआ है कि वो अपनी सीटें बचाएं, लेकिन मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब आप समझते हैं अभी भी अब रास्ता में कुछ अभी भी रुकावटें हैं PTI के, और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं? डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगी, एक ब्रेक की हम बढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम हमारे जो दीगर पैनलिस्ट हैं उनसे इस हवाले से राय लेंगे एक ब्रेक के बाद। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो अभी कुछ ऐसी ही सिचुएशन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने मौजूद है। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल था, डॉक्टर साहब जो अभी जमात इस्लामी और MWM की अम्ब्रेला तो मिल गई है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि बैरियर सब खत्म हो चुके हैं, आसान हो जाएगा फॉर्मेशन PTI के लिए गवर्नमेंट बनाना? देखिए ये जवाब मैं देता हूँ, लेकिन यहाँ एक मुझे कहने दीजिए, ये दो बात बहुत अहम है, और वो ये है कि मुझे ये लगता है कि PTI की जो लीडरशिप है इमरान खान, उनको अभी तक सियासी मेच्योरिटी उनमें नहीं आई है। आज दो अहम तरीन फैसले सामने आए हैं। एक फैसला है अली अमीन गंडापुर का, जो कि उन्होंने KPK की वजीर आला के नामजद किया है, एक ऐसे शख्स को जो कि इमेच्योर शख्स है, जिसकी कारकर्दगी पहले भी सामने है, और फिर इस लिहाज से कि वो शख्स जो है 9 मई के ऊपर उसकी जिम्मेदारी भी आयद होती है। और ये फैसला ये बता रहा है कि PTI मुफाहमत की सियासत की तरफ नहीं बढ़ रही है। दूसरा जो उन्होंने ये फैसला किया कि मौजूदा जो भी इख्तलाफात है होते हैं पार्टियों में, लेकिन सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर, अब क्योंकि सियासी और जमहूरियत का आप हिस्सा हैं और आपके पास इस वक्त तक नंबर ऑफ गेम इतना नहीं है, तो आपको वो सियासी मुफाहमत के लिए अहम तरीन पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ बातचीत से इनकारी और मुकम्मल तौर पर इनकारी, ये उनके सियासी बलोग को साबित कर रहा है कि जेल में जाने के बाद भी इमरान खान अभी तक सियासी तौर पर मैच्योर नहीं हुए हैं। अब रही बात आपकी बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि देखिए ये जो सिलसिला है इस वक्त PTI जमात वहदतुल मुस्लिमीन या जमात इस्लामी या मुस्लिम लीग ज़िया या कोई भी सियासी जमात के साथ जो सहारा ले रही है, वो ले रही है सबसे इम्पोर्टेंट सीट है, 60 सीट है खवातीन की और 10 सीट है अक़लियतों की। अगर वो किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बनेगी तो उसमें से समझें कि ये 60 और 10 70 सीटों में उसको जो है वो नुकसान हो सकता है। अब कितनी मिले, अगर ये शामिल नहीं होती हैं तो फिर 0 पे आएंगे।
दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर महततुल मुस्लिमीन के साथ या ज़िया के साथ वो मिलते हैं तो यकीनन उनकी सियासी कद बढ़ेगा इन जमातों का, और पार्लियामेंट के अंदर जो काम होता है वो पार्लिमानी लीडर करता है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। चुनांचे जब ये इसमें जम होंगे तो ये बात भी तय होगा, और इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम जो BMW है उसके पास इतने कैंडिडेट नहीं है कि वो पार्लिमानी लीडर अपना वो अखज़ करे। उस पर जाहिर है पार्लिमानी लीडर जो है MW का तो जरूर होगा, लेकिन वो सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन उसकी PTI आजाद की होगी। इसलिए इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर वो जमात इस्लामी को ज्वाइन करेंगे, जो एक बड़ी सियासी जमात, एक दीनी सियासी जमात है, जिसका अपना एक शूरा है, जिसका अपना एक डिसिप्लिन है, जिसके अपने एक मंशूर है, उस जमात में अगर ये जाएंगे तो यकीनन उनको उनके कायद की जो अहम तरीन जो उनका शूरा होता है उसकी बात मानना होगा। लेकिन PTI जिस किस्म की सियासत दिखा रही है और जिस तरह उनके कायद या उनके लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो इमेच्योरिटी, गैर सियासी सोच के हामिल की स्टेटमेंट है, जिसका क्लैश आगे चल के जमात इस्लामी के साथ हो सकता है, क्योंकि वो वहां पे बहुत सुलझे हुए और बड़ी अहम जो है वो जमात होगी। बाकी रही बात कि वो MW के साथ बनाए या ज़िया के साथ बनाए, मुझे तो लगता है कि जाहिर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत नोटिफिकेशन इजाजत करने का 14 दिन के अंदर नोटिफाई होना चाहिए, और नोटिफिकेशन के बाद 3 दिन के अंदर इनको ज्वाइन करना है। नोटिफिकेशन ऐलान होना शुरू हो गया है, अब इनको हर सूरत में किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना है, और अगर ये नहीं करते और अपनी जगह पर कायम रहते हैं तो फिर ये पार्लियामेंट के अंदर एक इंसाफ ग्रुप या डेमोक्रेटिक ग्रुप या किसी ग्रुप के नाम से एग्जिस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो उनको होगा वो होगा कि उनसे वुमेन रिजर्व सीट और अकलियत की सीट उनके पास नहीं रहेगी। शहजादा जुल्फिकार साहब, अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या मजबूत हुई है, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ असल तो इनका इम्तिहान उस वक्त है कि ये अपने लोगों को बचा लें। जिस तरीके से एक इनके MNA की शमूलियत जो ऑफिस बेरर भी रहा है, वो उनकी शमूलियत नून में और बाकी को कितने बचा जाते हैं, असल इम्तिहान इनका यही है। और शायद ये इसी वजह से हो रहा है कि अभी तक कोई पॉलिटिकल स्टैंड ले नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट में भी जाना है, इलेक्शन भी लड़ना है, किसी से बात भी नहीं करनी है। और सरदार लतीफ़ खोसो साहब बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन, सीनियर सियासतदान हैं, उनका भी मौक़िफ़ जाके उनके साथ मिल गया है कि जी 170 सीटें हमारी हैं, हमें दी जाएं और हम अपनी अब गवर्नमेंट बना देंगे। ऐसा लगता है कि जैसे उनके सामने चीज़ें रखी हुई हैं, जाके थैले में डाल दें और रवाना हो जाएं। ऐसा हो नहीं सकता। और आप 170 सीटें भी मांग रहे हैं और अपनी हुकूमत भी बना रहे हैं, किसी के साथ बात भी नहीं करनी है। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत सॉफ्ट कार्नर भी था, वो अपने जलसों में इलेक्शन में उनके साथ बातें भी करते रहे, बहुत एक रवैया, बहुत मुनासिब रवैया था, उनके साथ भी उन्होंने वो नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो आगे मुश्किलात उनको इसलिए होंगी कि कुछ ना कुछ लोग ज़रूर टूटेंगे। अगर टूटते हैं तो फैसला भी इनको होगा। और मुझे तो अभी बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि अगर ये आगे चलकर ये रिज़र्व सीटें भी इनके हाथ में नहीं आएंगी, जब रिज़र्व सीटें नहीं आएंगी तो इनको ज़्यादा एक मुश्किल वो होगा, अपने वोटर्स के लिए परेशानी होगी। जिन वोटर्स ने इनको किसी वजह से, एक वजह से इनको वोट किया है कि हम कोई निज़ाम बदलेंगे, कोई निज़ाम लाना चाहते हैं, किसी भी उम्मीद पर उन्होंने वोट दिया है, जब वो नाउमीद होंगे तो फिर अगले इलेक्शन में फिर क्या इनके पास क्या होगा। जब तक आप रोल प्ले नहीं करेंगे, आप अच्छी अपोजिशन का रोल भी प्ले करें। अगर आप अच्छी अपोजिशन का रोल तो इसी तरह प्ले करेंगे कि आप शोर करें, हंगामा करें, अच्छी चीज़ को भी आप मुस्तरद कर दें, गवर्नमेंट की गलत चीज़ को भी मुस्तरद कर दें। कौमी सलामती के मसले आते हैं, आपके लिए कोई ना कोई ऐसा मसला होगा कि आप कोई पोजीशन ले। अगर वहाँ भी आप पोजीशन नहीं ले सकें तो फिर आप पार्लियामेंट में बैठे क्यों हैं? आपने इतने लाखों लोग जो वोटर्स हैं, बल्कि करोड़ों वोटर्स का जो है अपने वक्त ज़ाया किया। उन्होंने आपको एक चॉइस, आपको चॉइस बनाया कि आप उनके चॉइस हैं।
फिर आप ज़ाया कर देंगे तो फिर क्या वो करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये उनके लिए मरहला बहुत सख्त है, आगे चलकर डिपेंड करता है कि इसके बाद हम प्रीमेच्योर है तो कोई बात करें। असल ये जो सारी सिचुएशंस अभी टेक्निकलिटीज जो ऑप्शन देखें, ऑप्शन उनके पास बिल्कुल देखें, ऑप्शन उनके पास जरूर ऑप्शन, वो किसी भी चले जाते, एक बातचीत तो करते, किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचते, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है कि आप बातचीत करें, आप उनके साथ बात करें, जमात इस्लामी के साथ बात करें। जी ओके सर, आपका ये इस पे हवाले से टेक आ चुका, चूँकि आज हम देख रहे हैं कि एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये डिसीजन अपना लिया कि जमात इस्लामी और साथ साथ उन्होंने MWM के साथ इत्तेहाद, दूसरी जानिब उन्होंने अपनी खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी पोजीशन क्लियर करते हुए वहाँ पे जो कैंडिडेट थे CM शिप के लिए, यानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर का नाम उन्होंने सामने रख दिया है। तो अब ये नाम कैसा है, इस पर कुछ इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट इस नाम को किस तरह से देख रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी के हवाले से कहा जाता है कि वो एक मुतनाज़ शख्सियत हैं। एहतशाम साहब, आप कैसे देख रहे हैं अली अमीन गंडापुर को CM के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा? देखिए, मेरा ख्याल है डॉक्टर दानिश ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इस हवाले से कि इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया एक दफ़ा फिर बानी PTI ने, और एंड ही सिंपली रिफ्यूजेस टू ग्रो। अभी देखें कि जिस अंदाज से इनका नाम आया, ये तो एक बहुत बड़ा मैसेज है हमना कि वो टकराव, तसादम, अदम इस्तेकाम की तरफ लेके जाएंगे। ये एक इस्टेब्लिशमेंट को भी, सियासी जमातों को भी एक बड़ा मैसेज है कि उस बंदे को लाया जा रहा है कि जो आप समझ लें कि उसने कहना है कि जी आए दिन चढ़ाई करके रखो। और वैसे भी इतलात यही है, कहा जा रहा है कि बानी PTI के घर तक उनकी रसाई हासिल है, शायद नॉमिनेशन वहाँ से उनकी हुई है। तो आमतौर पर आप देख लें जिस अंदाज से अभी आपने सही कहा, जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है KP के, वो सब लोग परेशान है कि स्टेज पे बस जिसको कहा जाता है कि ऐसा बंदा जो अपने प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड में भी नहीं रहता रोज़ाना की बुनियाद पे, और जो उनका बोलने का तरीका है वो तो गाली गलौज भी माजर के साथ प्राइवेटली बहुत करते हैं। और फिर यह है कि एक पॉलिटिकल एक्यूमन होता है, मतलब इतनी बड़ी वजारत पे आप सूबे की वजारत लेने के बाद आप पे रवैयों में तब्दीली आनी चाहिए। लोग आमना कह रहे हैं कि वही डिज़ास्टर फिर दोहराया जा रहा है जो KP में पहले आपने महमूद खान को लगाया और बुज़दार को पंजाब में करके लगाया। तो सबक तो सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, नहीं सीखा ना। मतलब ये स्टेज थी कि आप एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोलते, ऐसे आदमी को लेके आते, KP में आपको गवर्नेंस बेहतर करने की कोशिश करते, सूरत हाल बेहतर करते, तो शायद एस्टैब्लिशमेंट के साथ आप विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलती उनकी बेहतरी के लिए। लोग जो है ना वो राम करते हैं। नाम बता दें कि कौन से उम्मीदवार सूटेबल थे जो हम कहते कि ये जो केओस था ये खत्म हो सकता था उनके, क्विकली मैं चाहूंगी। देखिए, इनमें जिस तरीके से आतिफ का भी नाम आया, कुछ और लोगों का भी नाम आया, पता नहीं वो जीत गए हैं, वो भी चैलेंज हो गया उनका। वो बड़े कहा जाता पढ़े लिखे आदमी, अगर जी हाँ उन्होंने मुबारकबाद तो उनको दे दिया, शायद ये सोचते हुए कि बानी PTI की तरफ से ये सब कुछ आया। लेकिन सवाल ये है कि जी किसकी सुनी जा रही है, किसकी सुनी नहीं जा रही। अब देखना 3.5 साल की गवर्नेंस के बाद जो मुश्किलात उठाई हैं उससे बचने की जरूरत थी, नहीं बचने की कोशिश की जा रही। नतीजा मुझे नहीं लगता कि आंदा आंदोलन में कुछ सियासी तौर पे उनका कोई फायदा होगा। ऑलराइट, लगारी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तो ये वही अली अमीन गंडापुर साहब की पर्सनालिटी को देखते हुए क्या सरकमस्टांसेस में जो सूटेबल ऑप्शन यही था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, अगर तहरीक इंसाफ की बात हो तो ज़ाहिर है यही था, और इमरान खान साहब की अपनी शख्सियत की बात हो तो भी ज़ाहिर है यही थे। अच्छा। उनका जो हमेशा सियासी रवैया रहा है वो तो अली अमीन गंडापुर उसका बेहतरीन नुमाइंदा हैं, और उनसे ज़्यादा बेहतरीन नुमाइंदा तो हो ही नहीं सकता। जो उनकी शख्सियत है, दोनों की शख्सियत का जो हुस्न है वो एक जैसा है, बिल्कुल दोनों का अगर उसमें कोई कबाहत है तो भी एक जैसी है, और हुस्न है तो भी एक जैसा है। तो उन्होंने वैसे ही उम्मीदवार का इंतखाब करना, क्योंकि वहाँ मुशावरत का सिलसिला नहीं होता है, वो शाही फैसला आता है और मान लिया जाता है। ये हुआ है, वहाँ ना कोई पार्टी बैठी, ना कोई कोर कमेटी बैठी, ना सेंट्रल कमेटी बैठी, ना इस तरह को फायदा हुआ। अचानक पता चला गया कि वहाँ जेल से नाम आ गया और चला दिया गया। अच्छा, ये एक वक्त ऐसा होता है कि लोग इस बात को कबूल कर रहे होते हैं कि हमारे लीडर का फैसला आ गया, खबरदार कोई और बात ना करे। लेकिन ये ज़्यादा देर इस तरह नहीं चलता है। एक लॉन्ग टर्म में जब आप नतायज की तरफ जाते हैं, लोगों ने भूल कर उस्मान बुज़दार को आज जाकर लोगों के सामने खड़ा करें कि ये चेहरा है बानी PTI की तरफ से, ये चेहरा है, लोग मुड़ कर नहीं देखेंगे। इसी तरह से अगर लोगों के अपने बस में हो तो उनको गंडापुर साहब को नहीं देखेंगे, लेकिन चूंकि उनकी तरफ से आया। लेकिन ये महबूबियत भी दायमी नहीं होती है, एक न एक दिन वक्त ऐसा आता है कि जब लोग कहना शुरू करते हैं बस अब ज़्यादा बात नहीं चलेगी इस तरह से। तो वो वक्त शायद वो खुद ही लाना चाह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि ये उनके लिए, सूबे के लिए, पार्टी के लिए, लोगों के लिए कोई मुनासिब ऑप्शन है। यानी आप कह रहे हैं मुनासिब ऑप्शन नहीं है।
डॉक्टर साहब, इस हवाले से हम चूँकि एक बहस चल निकली है अली अमीन गंडापुर के हवाले से, हम सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं जब दीगर पार्टीज़ भी इस ऑप्शन के हवाले से बात कर रही हैं, जिसमें मैं आज देख रही थी कासिम गिलानी साहब का आया कि क्योस रहेगा इसके बाद भी, और यहाँ से पता चलता है कि तसादुम की जो सूरत हाल है वो बरकरार रखना चाहते हैं PTI के जो बानी हैं। लेकिन उस पर हम देख रहे हैं दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम मरीम नवाज़ का नाम देखें तो वो भी एक फायरी नेचर वाली पर्सनैलिटी रखती हैं, तो अगर उनको उम्मीदवार के तौर पर CM पंजाब के तौर पर कंसीडर किया जा सकता है तो वाई नॉट अली अमीन गंडापुर? नहीं, देखिए, अली अमीन गंडापुर और मरियम नवाज को तो आप नहीं मिला सकते, जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि मरियम नवाज साहब में काफ़ी सियासी मेच्योरिटी आ गई है और वक्त के साथ PDM के जब उनके वालिद साहब नहीं थे और PMLN बहुत मेजर क्राइसिस में थी, वहाँ उन्होंने ही अकेले पार्टी को संभाला है और PDM के बड़े बेहतरीन सियासतदानों के साथ बैठकर उन्होंने पार्टी को रिप्रेजेंट किया है। अली अमीन गंडापुर तो किसी भी लिहाज से आप उनको एक सियासी वर्कर नहीं कह सकते। यहाँ 2-3 बातें मैं बहुत जरूरी कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि देखें, हो सकता है इमरान खान के जहन में ये हो कि जनाब वजीर आला ऐसे शख्स को बुलाया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की थी कि यस मैन को बनाया जाए, क्योंकि पार्टी उनकी टूटी है और बड़ी तेजी से टूटी है। बहुत सारे लोगों ने उनको धोखा दे दिया है और चंद लोगों ने धोखा नहीं दिया, उनमें ये भी शामिल थे अली अमीन गंडापुर, और उनका उस पर बड़ा एतमाद भी है। लेकिन उनको ये देखना चाहिए था कि अली अमीन गंडापुर पे एतमाद जरूर करें, सारी ताकत जरूर दे दें, लेकिन ऐसे ओहदे पे लाने से उनकी अपनी खुद सियासी जो KPK के अहम तरीन लोग हैं उनके इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। देखिए, PTI चेयरमैन इमरान खान का सबसे पहला जो फैसला था वो ये था कि उन्होंने जो अदम एतमाद की तहरीक के बाद अगर वो पोजीशन में बैठते तो और सियासत करते और आज 16 महीने की हुकूमत के बाद वो 2/3 मेजोरिटी हासिल कर लेते। दूसरा उनका सबसे बड़ा जो उनकी खराबी थी, जो फैसले थे, उन्होंने जो KPK और पंजाब की हुकूमत को डिसॉल्व किया और उस डिसॉल्व करने के बाद जो सूरत हाल उनके सामने आई, उनके हाथ में फिर कुछ नहीं बचा। फिर तीसरा साइफर के हवाले से हुआ और 9 मई का वो वाकया पेश आया, जिसके बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इस वक्त अरबाब इख्तियार है उनके साथ उनका टकराव हुआ, इदारों के साथ टकराव हुआ, और उसके बाद आज उनकी ये पोजीशन है कि जिसमें उनको बहुत नुकसान फेस करना पड़ रहा है। लेकिन मैं हैरान हूं कि इसके बावजूद PTI के जो चेयरमैन हैं, हालांकि वो जेल में है, और कई अहम तरीन लोग जैसे लतीफ खोसा का कहा गया कि वो बड़े सुलझे हुए हैं और उनको मशवरा, तो माजी में भी लगता है कि शेख रशीद से फिरदौस आशिक अवान और फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी और इस किस्म के एडवाइजरों ने इमरान खान को, हालांकि वो खुद भी इस पोजीशन पे जाने के लिए तैयार थे, तबाही के इनको पहुंचाया है। लेकिन अभी जो सूरत हाल वो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनकी इन फैसलों से उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो है वो मसाइल पैदा होंगे। वर्कर तो बहुत बात की बात है। शहजादा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? हम दीगर पैनलिस्ट के साथ आप मुत्तफिक हैं कि ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं था, और अगर नहीं है तो इसके मुतबादिल कौन सा शख्स आप समझते हैं कि सूटेबल था CMशिप के लिए? देखें, जो नाम सामने आए, एक तो अली अमीन गंडापुर, आतिफ खान जो फॉरवर्ड मिनिस्टर, शकील खान फॉरवर्ड मिनिस्टर्स, मुश्ताक गनी साहब का काफ़ी वो जो फार्मर स्पीकर रहे हैं वो काफ़ी सुलझे हुए और उनका एक तजर्बा भी, अगर उनको बना देते मेरे ख्याल में चीज़ें थोड़ी सी एक लुक आपका बड़ा अच्छा आ जाता। और लेकिन शायद ये बात ठीक है, जैसे दानिश साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि जो नुकसान उनको पंजाब में बुज़दार साहब के वो उस तजर्बे से हुआ, तो अगर यहाँ एक हार्ड लाइनर, ये हॉकिश एलिमेंट है, डोव एलिमेंट, तो यही मैंने आपको बताया, जैसे उनकी पर्सनैलिटी है आतिफ खान की या शकील साहब की या मुश्ताक गनी जो हैं, और उनकी पर्सनैलिटी है, ये ज़रा हॉकिश टाइप के लोग हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं, ये मेरा एक गुमान है, मुमकिन है मैं गलत साबित हूँ, कि आगे चलकर यह ना हो कि इन्होंने ख़ुद कोई ऐसा काम किया कि फिर आगे चल के दूसरों को मौका मिले कि पार्टी में वैसे जो है वो फिशर क्रिएट हो जाए और एक डिवीज़न हो जाए किसी चीज़ पर, और दूसरों को मौका मिले और चीज़ों को वो आगे बढ़ाएं, और उसके बाद फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन और ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें हों। बाकी ये है कि अली अमीन गंडापुर का उतना ही जो है मुझे ऐसा लगता है कि डिज़ास्ट्रस होगा,
जितना के वो पीपल्स पार्टी की तरफ से वो सोच रहे हैं कि मुराद अली शाह की जगह वो फरियाल तारपुर को चीफ मिनिस्टर सिंध, एक ऐसी खबर चली, मुमकिन है शायद ऐसा ना हो, लेकिन एक खबर चली कि एक ऑप्शन जी 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 जी, तो इस तरह जो है मतलब इस तरह, लेकिन ये है कि जाहिर है जी 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 नासिर अली शाह शायद फिर बेहतर जरा वो हैं, लेकिन बेस्ट अभी तक जो परफॉर्म किया है वो मुराद अली शाह ने किया है। और मुराद अली शाह ने जितना पार्टी को स्ट्रॉन्ग किया और जितना उनका नेटवर्क, आपका हेल्थ का, आपका एजुकेशन का, किसी को भी ले आए, मुराद अली शाह या किसी को भी, असल वजीर आला डॉक्टर फरियाल तालपुरी होंगी, तो वो फ्रंट पे क्यों आए, क्यों आपने आप खत्म करना है तो मैं एक शेर पे खत्म करूंगा। आमना आपने शेर पढ़ा था आमना, तो मुझे लग रहा है मैं इसको मुझे ऐसा लगता है जुल्फिकार साहब को पहले सुन लेते हैं। वो शेर है कि नहीं, मुझे अगर सुन ले वक्त थोड़ा अपना देखे, वो शेर है फैज का कि हर पॉइंट आ जाए सर, मैं जरा मुझे आपकी बात सुनेंगे देखिए हमें जी जी आप सुन लें। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल फरियाल तालपुर हर चीज़ पर हावी है, तमाम चीज़ों को करती हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्म करने वाला सामने होता है। जो चीज़ें वो 50% वो उनको फॉलो करते हैं, 50% वो खुद भी करता है, परफॉर्म करता है। अगर वो खुद सामने आ जाए, शायद मेरे ख्याल में डिजास्टर्स होगा उसके लिए, पार्टी के लिए भी और सूबे के लिए भी। जी एहतशाम साहब, ओवर टू यू। जी मैं दो बातें करना चाहूँगा। पहला तो मुझे ये आपने शेर पढ़ा, मुझे भी फैज साहब का शेर याद आ गया जो हमारी 76 साल की ज़िंदगी में मोहित है। आमना वो कहते हैं, बहुत बड़े शायर थे, सारे जानते हैं उनको अच्छी तरह से। वो कहा उन्होंने कि हर चारा घर को चारा गरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे ला दवाना थे। मतलब हमारे मसाइल हल कर सकते थे, लेकिन जो ऊपर आया उसने किसी ने कुछ नहीं किया। देखिए अब जिस अंदाज से अभी बात हो रही है ना, ये भी केपी के जिस अंदाज से चीफ मिनिस्टर का नाम आ रहा है, आप देखें कि आज उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने आज बात की अखबारनवीसों से। उन्होंने कहा है कि जी एक दफ़ा फिर ये टकराव की पॉलिसी, और 9 मई डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, 9 मई को दोहराने की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़े ऑडियो वीडियो सबूत सामने आ गए हैं कि ये कुछ करने की कोशिश करेंगे जिसको हम हर सूरत में रोकेंगे। चले ये सियासी तौर पर किस तरह देखा जाता है, किस तरह नहीं, लेकिन एक बात तय है कि भी जितनी अब जल्दी होनी चाहिए कि जल्दी से जो आपने प्लान करना है, सेटअप करना है, वक्त बड़ा कम है, आप अपना काम करें। एक मखलूत हुकूमत बनानी है या किसी की मेजॉरिटी से बनती है, बना लें, ताकि लोग बैठे हुए हैं। 3.5 साल से लोग आमना देख रहे हैं कि इस मुल्क में टोटल स्टैंड स्टिल है, हर चीज़ आपकी रुकी हुई है। फॉरेन इन्वेस्टर आपकी तरफ देख रहा है, कराची के बिजनेसमैन देख रहे हैं। डेफिनेटली सर, जब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक चलती रहेगी तो फिर ये सारे मामला तो वो भी थमे रहेंगे। मैं चाह रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन ये सवाल भी एक कहीं ना कहीं जब हम ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, सारी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उसमें ये डिस्कशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, मैं आपका क्विकली टेक चाहूँगी क्योंकि हमने क्लोजिंग की जानिब जाना है। मुस्लिम लीग नून अब मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए उसके पास क्या ऑप्शन है, कितना बड़ा चैलेंज है अब उनके लिए? नहीं, बहुत, अगर वो एग्री करते हैं तो पीपल्स पार्टी ने, एक तरफ पीपल्स पार्टी है, एक तरफ आपके पीटीआई है, नीचे खड्डा है, अगर और बारीक सी लाइन है। अगर नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत को लेके इस बारीक सी लाइन पे जाते हैं तो सामने आग का दरिया है, उससे अबूर करना है। मुआशी हालात, दहशतगर्दी और उसके बाद आपके आईनी मामला, तो बड़े मामलात हैं। तो ये सिचुएशन है, एक तरफ पीटीआई, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, बारीक सी लाइन है। सामने जो है वो इन मसाइल की सूरत में जो है ना आ गए, बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके लिए अगर इन्होंने एक कौमी हुकूमत के बजाय इंडिविजुअल आने की कोशिश की। चलें, आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय पैनलिस्ट कि आप लोग बिल्कुल टाइम के साथ वो स्टिक करेंगे। डॉक्टर साहब ने तो टाइम से पहले कर लिया। लगारे साहब, अभी बनाएगी कैसे गवर्नमेंट? मुस्लिम लीग नून के पास क्या ऑप्शन है? मुस्लिम लीग नून के पास वाहिद ऑप्शन यही है कि पीपल्स पार्टी की पेशकश को कबूल करें और उसके हुकूमत में वो अगर सपोर्ट कर रहे हैं उनकी हुकूमत बनाए। ये मेरा नहीं ख्याल है कि ये जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरान पैदा करेगी कि जनाब हम आपका साथ देने को तैयार नहीं है। बस किसी जगह पर रास्ते में साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या कर कहेगी कि नहीं हम आपके लिए बहरान पैदा करते हैं, हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, वरना हमारा ये काम करें, ये काम करें। ये रिवायत नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ठीक है, एहतशाम साहब, योर टेक। देखिए बात यह आमना कि पीपल्स पार्टी ने जो कार्ड्स खेले हैं ना, और बड़े स्मार्टली खेले हैं। उन्होंने एक बड़ी
अब देखें ना, एक उन पे इल्ज़ाम भी नहीं आएगा कि वो बुरहान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई आप बना लें, हुकूमत पीछे हट जाते हैं, और जो मांग रहे हैं वो उनके लिए देना मुश्किल होगा। उसके बावजूद भी फिर जब वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो किन किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो कह रहे हैं बजट के मौके पे और लेजिस्लेशन में हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना स्मूथ जिसको कहते हैं सेलिंग होगी। इनके लिए बहुत मुश्किल फैसले करने होंगे। यही वजह कि PMN के लोगों ने और जुबैर डॉक्टर अपने शहजादा जुल्फिकार साहब, आप क्विकली आपका भी कमेंट आ जाए क्योंकि टाइम कम है, कल भी आप रह गए थे। आमना जी, आनवा कल भी वैसे बलूचिस्तान वैसे पीछे है, कल भी आपने वैसे सर मैं आपसे खुद माजरत करती हूँ, जैसा आप इसको जल्दी से रैप अप कर दें। चले कोई नहीं। देखिए मेरा सिर्फ कहना ये है कि सिस्टम देखें, सिस्टम सपोर्ट कर रही है पूरे इस सिलसिले को, और सिस्टम ने ही मजबूर किया पीपल्स पार्टी को कि वो अपना फैसला बदले और सब रिकन्सिलेशन वाली बात हो। आगे भी चल के फैसले अगर सिस्टम चाहेंगे तो नून के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी, अगर सिस्टम नहीं चाहेगी तो चीज़ें चलेंगी आगे और बजट भी पास हो जाएगा, मुल्क के बेहतरीन मुफाद। जी जबरदस्त, आपने बिल्कुल सारा उसका एक वो तस्वीर जो है ना, वो 6 महीना और 1 साल की पार्लियामेंट नजर आ रही है मौजूदा सूरत हाल में। 6 महीना। अरे चलिए, हम आपकी ये प्रेडिक्शन ऑन रिकॉर्ड ले रहे हैं डॉक्टर साहब, और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर ज़रूर डिस्कशन भी करेंगे और देखते हैं कि आगे जाके ये प्रेडिक्शन किस हद तक पूरी होती है। इसके साथ ही मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। अभी क्लोजिंग का वक्त हुआ जाता है, आपसे इजाज़त लेंगे, कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।